इनकम टैक्स महकमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी पर हैदराबाद की कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा लेने का इल्जाम है। हैदराबाद की कंपनी पर इलाकाई पार्टियों समेत कई पार्टियों को चंदा देने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को नोटिस दिया गया। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया है। 4 नवंबर को कांग्रेस से इस जिम्न में जवाब तलब किया गया था। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि इनकम टैक्स महकमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी पर हैदराबाद की एक कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा लेने का इल्जाम है। हैदराबाद की कंपनी पर इलाकाई पार्टियों समेत कई पार्टियों को चंदा देने का भी इल्जाम है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को नोटिस दिया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया। 4 दिसंबर को कांग्रेस से जिम्न में जवाब तलब किया गया है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स महकमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी हैदराबाद की कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा का इल्जाम है। पार्टी पर हैदराबाद की कंपनी पर इलाकाई पार्टियों समेत कई दीगर पार्टियों को चंदा देने का भी इल्जाम है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को ये नोटिस दिया गया। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया है, जिस पर जांच पड़ताल जारी है। कांग्रेस के लिए मुश्किल का वक्त। इनकम टैक्स महकमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी पर हैदराबाद की एक कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लेने का इल्जाम है। हैदराबाद की कंपनी पर इलाकाई पार्टियों समेत कई दीगर पार्टियों को भी चंदा देने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को नोटिस दिया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। अनिल, कांग्रेस को इनकम टैक्स ने एक नोटिस दिया है। हैदराबाद की कंपनी ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। कौन सी कंपनी है और क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से अभी सोर्सेज बता रहे हैं खासकर इनकम टैक्स के, तो वो इससे ये निकल कर आया है कि हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी है जिसने ये उससे आरोप है कि करोड़ों रुपए गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको और एक स्थानीय जो राजनीतिक पार्टी है उनको करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। अभी हाल में ही पिछले सप्ताह ही आयकर विभाग की कई टीम ने वहां पर 42 ऐसे लोकेशन पर छापेमारी की थी, जहां पे उन्हें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले थे। इसके आधार पर आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अब नोटिस में किस तरह के जो प्रावधान है वो क्या रखे गए हैं वो अभी हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इस नोटिस से जो कांग्रेस है पार्टी है उनकी कहीं ना कहीं नींद जरूर उड़ जाएगी, कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर पैदा होगा। ऐसे में ये देखना होगा कि आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो किस स्तर की है, कितने लेवल तक की है और कहां तक वो पूछताछ करना चाहती है, या फिर जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में किस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं, किस तरह के जो फंड का जो खासकर ट्रांसफर हुआ है वो फंड के सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि करीब 3000 करोड़ से अधिक के मामले उजागर हुए थे। तो ऐसे में ये जरूर बनता है कि जो काला धन है, काले धन का जो कारोबार है, खासकर वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की उस मुहिम में जिस तरह से सरकार और आयकर विभाग ने भी कई ऐसे शिकंजे कसे हैं हालिया दिनों में, उस कड़ी में इसे अगला कदम है और माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल से तमाम जानकारी के लिए। वादी कश्मीर में आम जिंदगी तेजी से